दूसरे तरफ से वकील साहब भी नहीं है जी सर। और वो भी नहीं है और आप। सर सर मैं इतने दूर से आया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हाँ हूँ बताइए। जरूरत थी कि सर मैं हम लोग एक धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई लोग हैं। कुसुमगढ़ में एक घटना घटी थी 13/4/24 में, तेंदुए मृत तेंदुए की घटना घटी थी सर। उसमें मेरे भाई पुष्पेंद्र सिंह दांगी को आरोपी बनाया है वन विभाग वालों ने, जबकि सर ये पूरा फर्जी मैटर है। क्योंकि सर मैं खुद उधर पर मौजूद था। एक दिन पहले मैं अपनी कुलदेवी माता के यहाँ से अजमेर से आया था और दूसरे दिन ये शिकायत मिली। तो जब हम लोग को शिकायत पता चली सुबह, तो हम लोग पुष्पेंद्र को साथ में लेके गए उस जगह पे जहाँ मृत तेंदुआ पड़ा था। तो सर हम ही लोगों ने उसको उसकी सूचना दी वन विभाग वालों को। वन विभाग में डिप्टी रेंजर साहब दिलीप सिंह, श्रीमान दिलीप सिंह थे। तो वो आए 12 के समथिंग। उसके बाद एक एक करके अधिकारी आते रहे सर, उन्होंने कार्रवाई की, हम लोगों ने पूरी मदद भी की। उसके बाद सर तेंदुए के मतलब जब उनको कोई साक्ष्य नहीं मिला, तो उसने रवि सिंह भदौरिया है रेंजर साहब, उनने हमारे भाई को आरोपी बना दिया। सर उसमें कोई साक्ष्य ऐसी नहीं है कि मतलब इनने आरोपी बनाया है। सर हम लोग तो निर्दोष व्यक्ति मतलब ऐसे हैं कि सर साफ साफ निर्दोष आदमी। सर धार्मिक आस्था से जुड़े हुए लोग हैं हम लोग तो। और सर करो या फिर जानकारी क्यों दी आपने, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी पटक ली। तो सर ऐसा बोला और उनने हमारा नाम मतलब हमारे भाई का नाम बोलते रहे कि हम आरोपी बनाएंगे आपके भाई को। तो हम लोगों ने फिर सर 15 तारीख में, 13 के बाद 15 में कलेक्टर, माननीय कलेक्टर महोदय जी, वन संरक्षक महोदय जी और वन संरक्षक महोदय जी, वन मंडल अधिकारी महोदय जी को हम लोगों ने आवेदन दिए कि ऐसी ऐसी घटना है सर। उसके बाद में सर 19 तारीख को हम लोगों ने फिर पुनः विवेचना के भी आवेदन दिए सर। पुनः विवेचना हुई सर। पुनः विवेचना में सर कथन लेके फाइल बंद कर दी गई। सर मिले वहां तांबे की तार थी, मैं खुद था, मेरे पास फोटोग्राफी है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। उसमें लिखा पुष्पेंद्र फरार है। पुष्पेंद्र फरार नहीं है। पुष्पेंद्र अपना धंधा करती, खेती किसानी करती। ये गल्ले की दुकान है उनकी बिलेहरा में, पास में 8 किलोमीटर पहले। तो बिलेहरा में सर गल्ले की दुकान करती, परमानेंट उधर ही रहती है सर। और मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ सर। ना पुष्पेंद्र फरार हैं, ना कोई मतलब कोई अधिकारी हमारे यहाँ गिरफ्तार करने गया। और ना सर उसमें कोई ऐसी घटना ही नहीं की पुष्पेंद्र ने, तब तो हम लोगों ने उनको मतलब सरेंडर नहीं करवाया। तो सर 100 मतलब कानून की किताब में 100 निर्दोष, 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष ना फंस पाए, उसी आशा के साथ सर हम आपके पास आए हैं। तांबे की तार थी। उसने जो रेंजर वाली जो रेंजर सर गए, तो तुलसी के खेत के यहाँ टमाटर में जो जीआई तार लगता है सर, वो उठा के और जब्तीनामा बना दिया। इनने खुद इसमें लिखा है 61 नंबर पेज पे सर कि ये इसमें जीआई तार मिलेगी आ की, जबकि मेरे पास वीडियो है उसमें तांबे की तार थी सर पूरे के पूरे। उनने दूसरा ये बनाया कि तुलसी ने बयान दिए। तुलसी तो बिल्कुल साफ साफ अनपढ़ है, उसको उसको कुछ नहीं आता। उससे केवल इतना बोला था कि आपका आदमी कौन है, आप आइए, मुझे कुछ पूछताछ करनी है। तो पूछताछ करने के बहाने सर वो रेंजर रवि सिंह भदौरिया जी ले गए तुलसी को। तुलसी को ले जाने के बाद हम लोगों को फोन आया कि आप भी आइए, हमें कुछ पूछताछ करनी है। हम लोग रेंजर रेंजर ऑफिस में पहुंचे, तो देखा तुलसी को बंद था। उसकी भी सर मैंने वीडियो ले ली थी, क्योंकि ताला डला था बाहर से, वो तुलसी अंदर बैठा था। तुलसी को हमने पूछा क्यों, दाऊ बोलते हैं हम उसको अपने बुंदेलखंडी भाषा में, दाऊ क्या हुआ। तो बोले हमें बहुत मारा है और बोल रहे हैं कि आप जुर्म कबूल करो, आप ही ने तेंदुआ मारा। जबकि मैंने तो नहीं मारा। नवदुर्गा लगी थी सर, पंचमी तिथि थी सर, मैं खुद व्रत रखे हुए था। तो ईश्वर का दूत मानते हुए तेंदुओं को हम हमारे पास भी राइफल का लाइसेंस है सरकारी। अगर मानना होता तो हम लोग तो बंदूक से मार देते। 2020 तक तेंदुआ नहीं था सर। 2020 के बाद जब हमारे यहाँ तेंदुआ आया, तो हम लोग घी के दिए जलाते थे कि हमारे यहाँ तेंदुआ आ गया है, चलो फसलें रखने लगेंगी, क्योंकि किसान हितैषी है तेंदुआ। तो सर हम लोग तो घी के दिए जलाते थे। और इनने बताया कि आप लोगों ने फंदे लगा कि हमारी तस्करी करते आप लोग। हम लोगों को डराया धमकाया। लकड़ी पकड़ने गए एक पास में ग्राम पंचायत चाटोरिया में। तो वहां हमें बुलाया कि आप 5 लाख रुपए दो, डिमांड की हमसे, 5 लाख रुपए दो, नहीं तो आपके भाई का नाम जोड़ देंगे। तो सर हम लोगों ने कलेक्टर महोदय से लेके वल्लभ भवन तक पूरे आवेदन दिए निर्दोष होने की। सर पूरे साक्ष्य प्रस्तुत किए, पूरे कथन प्रस्तुत किए, पुनः विवेचना में जो कथन दिए थे, जिन मतलब जो गवाह थे, इनने रेंजर वालों ने जो गवाह बनाए हैं चार्जशीट पे, पूरे फर्जी तरीके से बनाए। क्योंकि जो गवाह हैं उनको हमने बुलाया, बताया कि ये गवाह आपके इस पे आपने साइन किए चार्जशीट देखी। तो उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि हमने केवल मौका पंचनामा पे बस दस्तखत किए थे, उसके अलावा कहीं सा कोई भी दस्तखत नहीं। और इनने खुद हाथ से, डिप्टी रेंजर साहब दिलीप सिंह जी ने हाथ से दस्तखत करके और सबको
मतलब उसमें चार्जशीट में आरोपी बना के पुष्पेंद्र को आरोपी